लुपिन में, टीवीएस मोटर में, ट्रेंट में, एशियन पेंट में आज बहुत बड़ी बिगेस्ट मूवमेंट आई। क्या आपने कैच किया? क्या आपको पता था आज बड़ी मूवमेंट आने वाली है? लेकिन हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने अर्ली मॉर्निंग 9:30 AM में ही अपडेट कर दिया था कि ट्रेंड लुपिन बुलिश जाने वाला है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी लेवल से मार्केट बुलिश या फिर बेरिश के लिए सेंटीमेंट क्रिएट करेगी, और क्या होगा कल हमारे लिए, कौन सा स्टॉक सिलेक्शन जहां पे हम कल मूवमेंट देख सकते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर के बारे में। तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर एक ऐसा टूल है जो आपको अर्ली मॉर्निंग एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करके देता है। स्टॉक के नेम में बुलिश या फिर बेरिश सिग्नल दे देती है, जैसे कि ट्रेंट और ल्यूपिन में आप देख पा रहे हैं बुलिश सिग्नल। ऐसे ही एशियन पेंट, ट्रेंट और पॉलीकैब, बहुत सारे स्टॉक्स में आज बुलिश सिग्नल हमारे स्क्रीनर ने दिया था। सभी को अगर दिखाने बैठ जाऊं तो वीडियो 1 घंटे की हो सकती है, इसलिए मैं 2 एग्जांपल आपको शो कर रहा हूं। ट्रेंट और लुपिन कैसे इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग अभी समझेंगे इन डिटेल्स। तो यहाँ पे सिग्नल मिलने के बाद, सिग्नल कब मिलती है? 9:30 AM, मॉर्निंग 9:15 में मार्केट ओपन होती है। 9:30 AM तक अपडेट कंप्लीट हो जाती है और ये ऑटो अपडेट होता है। आपके पास आएगा, आप ओपन करके बैठ जाएंगे, ऑटो अपडेट होगा। उसके बाद क्या सिग्नल मिलने के बाद डायरेक्ट जाकर के खरीद लेना है? तो आंसर इज बिग नो, क्योंकि कोई टिप्स नहीं दे रहा है आपको बुलिश जाकर के खरीद लो, बेयरिश जाकर के खरीद लो। यहाँ पे सिग्नल मिलने के बाद इसका मतलब ये है कि स्टॉक को आपको सेलेक्ट करके दे रहा है। हजारों स्टॉक में से कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक में आप एनालाइज करेंगे बुलिश के लिए या फिर बियरिश के लिए, वो भी बता करके देगा। अगर बुलिश है तो बुलिश के लिए एनालाइज करिए, बियरिश है यस करके रेड में आएगा, बियरिश के लिए एनालाइज करिए। कैसे एनालाइज करेंगे आइए चार्ट में समझते हैं। तो जैसे कि लुपिन की चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो सिग्नल मिलने के बाद हमें 9:30 AM, जैसा कि मैंने बताया 9:30 AM तक आपको ये सिग्नल दे देता है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बन चुकी होती है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की हाई हम लोगों को मार्क करना होता है। ये वाली हमारी आज की फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है। इसकी हाई अगर बात करूं तो यहाँ पे हाई है, और फर्स्ट 15 मिनट्स की हाई हमें साथ ही साथ ये देखना है कि प्रीवियस कोई प्राइस एक्शन की रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट तो कर चुका है ना। अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो हम लोग उसकी ब्रेकआउट को वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई थी लुपिन की, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी, उसको इजिली फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ब्रेकआउट कर दी है। तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी बनती है एंट्री, स्टॉप लॉस होगा डे लो पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी बिग बुल रन हमें लुपिन के अंदर में आज देखने को मिला, जहां पे काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर के बारे में। ठीक उसी तरीके से टीवीएस मोटर में भी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल हमारी हाई ब्रेक हुई, और प्रीवियस जो हमारी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ था, टेक्निकल पैटर्न, इसकी हाई ब्रेकआउट हुई। यहाँ पे हुई एंट्री, स्टॉप लॉस डे लो पे, और टारगेट भी इसकी निकलती है कैसे? प्राइस एक्शन की मदद से। प्रीवियस जो प्राइस एक्शन की जो रेजिस्टेंस बनती है वहां पे होती है टारगेट, जो कि इजिली टीवीएस मोटर में भी अचीव हुई। यहाँ पे भी हम लोगों को काफी अच्छी प्रॉफिट मिली। इसी तरीके से ट्रेंड में भी हम लोगों का सिग्नल मिला था। ट्रेंड में भी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेकआउट हुई, और साथ ही साथ प्रीवियस रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हुई, और यहाँ पे बनती है एंट्री, स्टॉप लॉस डे लो पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी बिग बुल रन दिखने को मिला। तो कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से मूवमेंट आने वाला है, ये अगर आप मूवमेंट आने से पहले पता चल जाए तो ही आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे। अदरवाइज आप डेली डेली टाइम वेस्ट करते रहेंगे अपनी, और डेली कैपिटल भी वेस्ट करते रहेंगे, और कैपिटल लूज करके मार्केट से थक हार के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं है कि कैसे मार्केट में मूवमेंट आने से पहले पता करें कौन सा स्टॉक कौन सा लेवल से मूवमेंट आने वाला है। आपको क्या पता था ट्रेंड में आज मूवमेंट आएगी? लेकिन हमने अर्ली मॉर्निंग में ही यहीं पे कैच कर लिया था कि मूवमेंट आएगी, और आसानी से प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट आने के बाद सारा दुनिया को दिखता है कि हाँ ये मूवमेंट आ रहा है, और मूवमेंट आने के बाद हायर पे जाकर के कहीं एंट्री करते हैं और रिवर्सल पे लॉस कर जाते हैं। आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी एडवांस एनालाइज वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, और आप रहेंगे मार्केट से एक कदम आगे। कल कौन सी लेवल से मार्केट में मूवमेंट होने वाली है, क्या रहेगा कल की सेंटीमेंट, हम लोग एक दिन पहले ही एनालाइज करते हैं, और एक दिन पहले स्टॉक भी सेलेक्ट करते हैं। एंड तक देखिएगा कल के लिए क्या स्टॉक बेटर रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, और एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर आपको कैसे मिलेगी ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि निफ्टी
अभी कुछ टाइम इस लेवल पे थोड़ी सस्टेन करने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आ चुका है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ अभी खास मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर मूवमेंट बनेगा तो कौन से लेवल से, वो भी मैंने बताया था, आज फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी अभी 25,000 के आसपास में है, नियर अबाउट 24,980 में क्लोजिंग हुई है, राइट। अब यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी और अगर 25,000 की ब्रेकआउट होती है, अभी काफी अच्छा हुआ कि निफ्टी 2-3 दिन यहाँ पे रुक गया। अब अगर रुकने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है 25,000 और नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो फिर जाकर के हम लोग निफ्टी में फर्दर बुलिश साइड की ट्रेड देख सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट टारगेट होगी 25,120 के आसपास में, और 25,120 से अगर ऊपर निकलता है 25,200 के आसपास तक हम लोग मूवमेंट निफ्टी के अंदर में देख सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल रेजिस्टेंस होगी 25,200। लेकिन ये कब होगा? जब 25,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कंफर्मेशन मिलेगी, उसके बाद सीधे यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट होता है। सर कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं, ब्रेकआउट होगा तो वो रिवर्स भी आ सकता है, ब्रेकआउट फॉल्स हो सकती है। ब्रेकआउट फॉल्स में अगर आप फंस रहे हैं तो आपको सीखने की जरूरत है कैसे ब्रेकआउट फॉल्स होता है, वो आपको पता चल जाए। तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए इस वीडियो के एंड में वो वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचें। उसकी कोर्स से पूरी मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर नहीं जाता है तो फिर क्या करेंगे? अगर फ्लैट ओपन होता है और तुरंत 25,000 से प्राइस रिजेक्ट कर रही है, यानी कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी है, गई और सेम कैंडल रिवर्स बैक करके वापस आ गई, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अगर हैमर कैंडल बनता है, इन्वर्टेड हैमर, तो हम लोग नेक्स्ट कंफर्मेशन में एक डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। और जो कि हमारी फर्स्ट सपोर्ट होगी निफ्टी की 24,900 और 24,880 के आसपास में। और इसके नीचे अगर कैंडल आती है तो फिर हम लोग डाउन साइड में फर्दर मूवमेंट देख सकते हैं 24,775 के आसपास में। ध्यान रखिएगा 24,775 का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 25,000 की रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अब गैप अप और गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता रहता है। तो अब अगर गैप अप ओपन होता है 25,000 के ऊपर, तो क्या हम लोग तुरंत जाकर के खरीद लेंगे? आंसर है नो। क्योंकि इसके ऊपर कैंडल ओपन हो रहा है, उसके बाद सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम टाइम गैप अप ओपन होता है और तुरंत नीचे आ जाता है, आपने भी देखा होगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों को पहली कैंडल अगर गैप अप ओपन होती है तो पेशेंस के साथ में वेट करना है। अगर ये नीचे आकर के फिर से अगर 25,000 से प्राइस रिजेक्ट कर रही है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बॉटम की स्टॉप लॉस डाल करके एक रिजेक्शन में हैमर कैंडल के साथ में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्दर जो हमने टारगेट डिस्कस किया वही टारगेट तक। लेकिन यहाँ पे तुरंत पहले कैंडल में कभी भी बाई नहीं करेंगे। पहला कैंडल आपको गैप अप ओपन होता है, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गैप डाउन के सिनेरियो में क्या हो सकता है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है नियर अबाउट 24,900 और 24,880 के आसपास में, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, कुछ ग्लोबल सिनेरियो ऐसा कुछ बैड न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं अगर होता है तो क्या करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे तो 24,880 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर सकती है वापस, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है सपोर्ट देख सकते हैं 24,775 के आसपास में। इसके अलावा कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में चेंजेस होती है तो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लाइव मार्केट में भी सीखना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर मैं आ जाऊं तो बैंक निफ्टी जो है, एक बार चार्ट लगा लेता हूं बैंक निफ्टी की, राइट, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की चार्ट हम लोग ने लगा दिया है, और बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग आ जाएंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आने के बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे आज कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं। यहाँ पे ओपन हुआ और सीधे साइड बाय साइड चलता रहा, और यहाँ पे एक चैनल पैटर्न क्रिएट कर दिया। फर्दर क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट, देखिए एनालाइज करने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहता हूँ वीडियो में, जिससे कि आपको ना शुरू, एक लोग होता है ना समझ नहीं आता उनको कि शुरू कहाँ से करें, कैसे एनालाइज करें। तो हमारी वीडियो में आप एकदम बिगिनिंग लेवल से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट निकालना। आप कोई पूछेंगे कि इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये कैसे निकालते हैं, तो भाई साहब आपको उसके लिए प्राइस एक्शन सीखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी। अगर आप बिना सीखे सोच रहे हैं निकालने, तो वो जिंदगी आपकी गुजर जाएगी, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे। चाहे आप पूरा यूट्यूब का वीडियो देख लें, पूरा टाइम गुजार दें, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सीखने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ABCD, राइट, इस तरीके से सीखना होगा। यूट्यूब में कहीं भी आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेगा, और यूट्यूब में देख करके आप अगर सीख सीख गए होते तो आप
अब तक आप प्रॉफिटेबल होते, लॉस में नहीं जाते। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोर्स लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में आते हैं, रेजिस्टेंस हमारी जो इमीडिएट है 51,660 में और सपोर्ट है 51,350 में। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 51,660 का लेवल क्रॉस करता है बैंक निफ्टी और कैंडल कंफर्म करती है इसके ऊपर में, तो फर्दर हम लोग बुलिश साइड टिल 52,000 की रेजिस्टेंस तक देख सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, जो कि चांसेस है ब्रेकआउट करेगी, लेकिन ब्रेकआउट अगर नहीं करता है यहाँ से, तो वापस से हम लोग इस लेवल पे आता हुआ देख सकते हैं 51,350 के आसपास में। इसी रेंज में मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता रहेगा और जब इसके बाहर आएगा 51,350 के नीचे आएगा, तो फिर हम लोग डाउन साइड में 51,000 तक देख सकते हैं और इसके ऊपर गया तो 52,000 तक बुल साइड की तरफ में देख सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे यही सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर आता है तो सेम वही लेवल तक देख सकते हैं। गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट 51,900, 800 और 52,000, तो यहाँ पे कंसर्न रहेगा, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो मार्केट 52,000 से प्राइस रिजेक्ट करेगी। यहाँ से अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो फिर हम लोग डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। पहली सपोर्ट होगी 51,660 और दूसरी सपोर्ट होगी 51,350 का। तो ये थी बैंक निफ्टी की लेवल और निफ्टी की लेवल जो मैंने एक्सप्लेन किया। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एनालाइज जरूर करिए, उसके बाद जाकर के आप वहां पे इंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट निकालिए, फिर जाकर के ट्रेड लीजिए। बिना एनालाइज किए ट्रेड लेंगे तो फिर लॉस कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। कल की हमारी जो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन है, मारुति, कोफोर्ज, अल्ट्रासेमको, एशियन पेंट, लुपिन, ट्रेंड, ये सारी स्टॉक जो है कल के लिए बेस्ट रहेगा। इसकी क्या लेवल रहेगी, कौन से लेवल से अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, इसकी जानकारी मैं कहाँ दूंगा, अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में, जहां पे विद इन 60 सेकेंड आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसा ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ अगले वीडियो में। एट लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्पिनर के बारे में, ये आपको कैसे मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई सिग्नल देने वाली इंडिकेटर नहीं है। अगर कोई ऐसा लग रहा है किसी को कि सिग्नल देने वाली है और ये मुझे मिल जाए तो मैं खरीद लूंगा, तो ये आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए। आप जैसे सिग्नल कहीं से ले रहे थे वो लेते रहिए। लेकिन अगर किसी को सीखने में इंटरेस्टेड है, कोई अगर चाहते हैं कि हाँ मेरी तरह एक दिन पहले वो भी एडवांस स्टॉक सेलेक्ट कर पाए, कल कौन सा स्टॉक मूवमेंट देने वाला है, एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर में सिग्नल मिलने के बाद में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन से एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे निकालें और ट्रेंड जैसी बिग मूवमेंट को कैसे, कोई ना कोई स्टॉक एवरीडे मूवमेंट देता है, कैसे एवरीडे उसको कैच कर पाएंगे, ये सारा कुछ बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी हमारे कोर्स के अंदर में। जहां पे आपको एडवांस प्राइस एक्शन, एडवांस एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे निकालना है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, एक दिन पहले स्टॉक कैसे सेलेक्ट करनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में टॉप कहां बन सकती है, बॉटम कहां बन सकती है, ये सारा कुछ एक दिन पहले कैसे पता चलेगा, ये सारा कुछ आपको सिखाई जाएगी बेसिक टू सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी के अंदर में। और साथ में आज मिल रहा है बेसिक टू सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स के साथ में स्विंग ट्रेड की कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। और इसकी ऑफर की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है, मंथ एंड आज के लिए वैलिड है। देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, टीम से बात करिए और स्टार्ट करिए अपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी सीख करके।